हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। एक महीना या उससे थोड़ा ही कम समय बचा है अब सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें सोशल साइंस की तैयारी करते समय एक जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो तुम लोगों को अभी बता देता हूँ। दो प्रकार के लोग होंगे, जिन्होंने इसकी तैयारी कर रखी होगी, जिन्होंने नहीं कर रखी होगी। जिन्होंने कर रखी है तो तुमने जिन सोर्सेज से कर रखी है उन सोर्सेज को अच्छे से रिवाइज करो और आगे बढ़ जाओ। जिन्होंने नहीं कर रखी है, जो अब तक इससे डर रहे थे या अब तक बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे थे, उनके लिए संबंधित कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो सुनना ही है अगर सोशल साइंस लिए हुए हो तुम लोग। देखो, मैंने सामने एक जनवरी का पिछली साल का पेपर रखा हुआ है ताकि तुम लोगों को जो मैं बोलूँ वो तुम लोगों को दिखा दिखा के समझा भी सकूँ। देखो क्या कहते हैं कि इस प्रकार का जो सोशल साइंस का जो पेपर आता है ना सीटेट में, पेपर 2 में, उसमें जो इतिहास है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और उसमें सबसे डीप में भी पूछा जाता है। अगर तुम एक बार पढ़ लिए हो अच्छे से और प्रीवियस पेपर लगा के अपने आप को संतुष्ट कर लियो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं पढ़े हो अभी तक तो एक बार कान खोल के सुन लो, इतिहास डीप में पूछा जाएगा। तुम्हारे पास अब टाइम उतना बचा नहीं है उसके लिए, तो टाइम बर्बाद मत करना इतिहास में। सबसे पहले भूगोल की एनसीईआरटी या भूगोल की जो पीडीएफ मैंने डाल रखी है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस भूगोल की पीडीएफ को निपटा देना, पॉलिटी की पीडीएफ को निपटा देना। इसके साथ ही तुम जो नॉर्मल और समाज के संबंधित जो पीडीएफ हैं वो पढ़ लेना। इससे संबंधित और कुछ नहीं पढ़ पाओगे तुम, अभी इतना टाइम बचा नहीं है। इसीलिए पहले भूगोल, समाज में तो दिमाग लगाओगे तब भी काम हो जाएगा, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद तुम इसकी पैडागॉजी निपटाओगे। क्या निपटाओगे? पैडागॉजी। क्योंकि पैडागॉजी के 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 में अगर तुम्हारे 15 से 16 भी सही हो गए और तुमने यहाँ भूगोल, पॉलिटी की बस थोड़ी जो 20-20 पन्ने की पीडीएफ मैंने डाली हुई है उनको पढ़ लिया तो तुम्हारे देखो 60 में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन पक्के हो गए। और ये काम करने में तुम लोगों को 3 दिन लगेगा। क्यों 3 दिन में 30 से 35 का जुगाड़ कर लिए। उसके बाद इतिहास उठाओगे। इतिहास कहाँ से पढ़ोगे? एनसीईआरटी के अलावा कोई और स्रोत नहीं है। किसी की पीडीएफ इतनी अच्छी नहीं है, किसी कोचिंग की, ना किसी के नोट्स। तुमको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की। ऑब्वियसली उस पर टाइम बहुत लगता है उनको पढ़ने में, लेकिन फिर भी तुम एक बार पूरी पढ़ लेना। अगर पढ़ नहीं पाओगे तो यार उससे संबंधित जिस किसी का मैराथन देख लेना, जो उसमें आधुनिक भारत की पूरी जानकारी 3-4 घंटे में मिल जाए तुम्हें। उसके बाद अगर ये भी ना कर पाओ तो जो मैंने इतिहास की पीडीएफ डाली हुई है उसको पढ़ लेना। इस तरह से चलेगा काम। तुम पहले इतिहास उठा लिए तो तुम्हारा हफ्ता उसी में चला जाएगा, फिर तुम और सब पढ़ नहीं पाओगे। पहले भूगोल, पॉलिटी और सोसाइटी की पीडीएफ्स और अच्छे से उनको पढ़ लिए, फिर पैडागॉजी पढ़ लिए और उसके बाद इतिहास पढ़े। इस तरह से पढ़ना है आप लोगों को। अभी क्वेश्चन मैं बताऊं, मैं इसलिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप समझो। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते सिक्कों पर दिखाइए। एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन, 200 साल पहले मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? ये देख रहे हो ना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता कि 200 साल की महाजनपद जो थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन था और 4 ऑप्शन दिए होते तो तुम मगध लगा के चले आते। उससे एक लाइन आगे घुस गया ये कि क्यों महत्वपूर्ण बन गया था वो भी बताओ। 3 लाइनें दे के उसमें ऑप्शन। ये डीप क्वेश्चन है, ये हल्का पीसीएस से थोड़ा नीचे का लेवल है हिस्ट्री के मामले में। हिस्ट्री में इसी तरह से सब कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? इसलिए हिस्ट्री को दिमाग से लगना। अब ये देखो, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे और अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। तो ये भी बिना अच्छे से पढ़े वाले व्यक्ति को थोड़ी पता चलेगा ये। इसीलिए इनमें एनसीईआरटी के अलावा और कुछ काम चलेगा नहीं जिसने पहले से नहीं पढ़ाई कर रखी। अभी ये देखो, विश्व से क्वेश्चन आया है कि 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। अब ऑब्वियसली देख रहे हो ना कि किसकी उपनिवेशक कौन से हैं। ये सारे क्वेश्चन डीप वाले हैं, इसमें एक भी हल्का क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा। अब देखो, जैसे ये इतिहास के क्वेश्चन है। अब इतिहास से आगे बढ़ के भूगोल भी पहुँचते हैं हम। देखो,
इतिहास की डीप है या नहीं वो तो तुम्हें समझा दी ना। अभी ये देखो, ये समाज का क्वेश्चन है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? तो कॉमन सेंस होता है ना कि जाति और पारिवारिक आय को लगाया और लिंग तीनों को लगाया जाता है, क्योंकि महिलाओं का आरक्षण होता है कुछ में, कोई पारिवारिक आय यानी ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण अब होने लगा है, और जाति का आरक्षण तो होता ही है। तो ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। साइंस सोसाइटी जो समाज के क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े कॉमन सेंस वाले होते हैं, उनमें टेंशन मत लो। अब ये भूगोल का क्वेश्चन देखो, जैसे पृथ्वी का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है, ये गलत है ऑब्वियसली, और बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा चट्टानों से बने, ये भी गलत है। लेकिन ये कॉमन सीधे सीधे हैं, तो ये तुमको सीधे मिल जाएंगे, इसमें डीप में घुसने कोई जरूरत नहीं। मेरी पीडीएफ से काम इतने में चल जाएगा तुम्हारा, इसलिए और टाइम बचे तो तुम एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, मैंने एनसीईआरटी भी अपनी ग्रुप पे डाल रखी हैं। लेकिन भूगोल और समाज के क्वेश्चन तुमने जो पिछला वाला देखा था, देखो ये इतना भयानक नहीं आए हैं कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ के काम चल जाएगा। अब ये देखो, ये भी सीधा सीधा फैक्ट है ना, गल्फ स्ट्रीम गलम दल धाराएं हैं तो चलने की प्रवृत्ति किस तरफ होगी, सीधा सीधा फैक्ट है जो तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो पॉलिटी के बाद, एक पॉलिटी और दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये मैप से आया है एक भूगोल का कि बिंद और सतपुड़ा में बहने वाली नदियों को मानचित्र बनाओ बिंद और सतपुड़ा संख्राओं में, तो ऑब्वियसली वो नर्मदा और तापी की बात कर रही हैं। तो इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, तुमको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है भूगोल में। अभी पॉलिटी ढूंढने दो, एक मिनट मुझे। पॉलिटी पॉलिटी पॉलिटी, ये सोसाइटी के क्वेश्चन देखो, ये हल्का भूगोल हल्का सोसाइटी है। मानव, तीन क्वेश्चन, तीन लाइन। मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं किस प्रकार मानव ने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया, बिल्कुल सही। एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दिशाओं का कोई योगदान नहीं, बिल्कुल गलत। प्राकृतिक दिशाएं देखनी होती हैं भाई, अब तुम रेगिस्तान में, बीच रेगिस्तान में घर थोड़ी बनाने लगोगे। जब मनुष्य ने फसलें उगाना आरंभ किया तब उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ए और सी सही है, तीसरा ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अभी पॉलिटी ढूंढने दो मुझे। भूगोल में बस तुम नॉर्मल पढ़ के चले जाना, पीडीएफ मेरी, काम तुम्हारा हो जाएगा। पॉलिटी में भी ठीक है, और सोसाइटी में तुम कुछ भी ना पढ़ के जाओ, तो बस दिमाग खोल के जाना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इतिहास घुसना पड़ेगा। अब ये देखो, मनरेगा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व तो किसके पास है? तो ये देखो एक सीधा सीधा फैक्ट आया है ना मनरेगा से संबंधित, ये तुमको पॉलिटी में मिल जाएगा जिसमें बहुत सारी योजनाएं दी होंगी। इनमें किसी में देखो ये है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, उनके पावर कहाँ कहाँ तक है। तो केंद्र राज्य संबंध का जो चैप्टर मिलेगा उसके जो नोट्स होंगे उसमें ये मिल जाएगा, उनकी शक्तियाँ कहाँ तक, ये सब मिल जाएगा। पॉलिटी की टेंशन नहीं, तो पहले तुमको इनको निपटाना है, ठीक है। इसीलिए कृपा करके तुम लोग पहले पॉलिटी, भूगोल और सोसाइटी को पढ़ो पीडीएफ से, फिर पेडागोजी को पढ़ो मेरी पीडीएफ से। उसके बाद टाइम बचे तो इतिहास की एनसीईआरटी उठाओ, इतिहास की पीडीएफ भी पढ़ सकते हो मेरी, लेकिन इतिहास की सच सीटेट की पीडीएफ नहीं पढ़ने पड़ेंगी। एक बात कान खोल के सुन लो, जो मैं पीडीएफ बोलता हूँ वो एसएसटी, पूरी एसएसटी की पीडीएफ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इन सब्जेक्ट्स की अलग अलग डाली हुई है। वो एसएससी की पीडीएफ्स हैं, उनसे ही काम चलेगा, उससे नीचे काम नहीं चलेगा। सीटेट वाले अब बहुत वैसे हो गए हैं, डीप में पूछने लगे हैं, ठीक है। कोई और डाउट हो कमेंट में पूछो, टेलीग्राम पे पूछो। थैंक यू।